Hello बच्चों, let's read this question. So the question here says, why does a multicellular organism require two types of cell division? Which out of the two produces greater number of cells? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल डिवीजन. सो दो टाइप की सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. की कॉन्सेप्ट इज सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन दो तरह की होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप की सेल डिवीजन की जरूरत होती है. तो सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में, जो कि पहले टाइप की सेल डिवीजन है, और दूसरे टाइप की सेल डिवीजन है मियोसिस. तो माइटोसिस एक इस तरह की सेल डिवीजन है जो कि इक्वेशनल सेल डिवीजन है. इक्वेशनल का मतलब है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स के अंदर सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. सो ये है हमारा डॉट पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉयड सेल है, या ये हैप्लॉयड सेल भी हो सकता है. तो ये जो डिप्लॉयड सेल है ये जब माइटोसिस करेगा, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स, एंड ये दोनों डॉटर सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एज द पेरेंट सेल. तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ये दोनों जो सेल्स हैं इनके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. और अगर ये हैप्लॉयड सेल में होता है तब भी इसके अंदर सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होंगे एज द पेरेंट सेल, मतलब ये हैप्लॉयड सेल्स ही होंगे. हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज का लाइफ स्पैन. आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. इनफैक्ट हमारे स्किन सेल का जो लाइफ स्पैन है दैट इज ओनली फॉर 24 आवर्स. इसके बाद इन सेल्स को की डेथ के बाद इनको रिप्लेस करना पड़ता है. सो दैट मीन्स रिपेयर भी करनी पड़ती है, बिकॉज इंजरी जब होती है तो सेल्स कहाँ से आते हैं न्यू, वो माइटोसिस की हेल्प से आते हैं. रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए और रिजुविनेशन के लिए माइटोसिस का प्रोसेस चाहिए, बिकॉज ये सेम टाइप के सेल्स को दोबारा से बनाता है और उनको रिप्लेस करता है. सो माइटोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट रिप्लेसेस द ओल्ड वोन आउट सेल्स. दूसरी तरफ हमारे पास जो है प्रोसेस है मियोसिस का. तो मियोसिस एक तरह की रिडक्शनल डिवीजन है जहां पे पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है, और इन डॉटर सेल्स के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये करता है रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ में रिड्यूस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो सकता है. सो दिस इज टू मेंटेन द स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर. सो स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का मतलब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन वन डिप्लॉयड सेल. तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में भी 46 हो, उसके लिए हमें गेमीटोजेनेसिस की फॉर्मेशन के टाइम के ऊपर, मतलब गेमीट्स की फॉर्मेशन के टाइम के ऊपर जो प्रोसेस है, जैसे ये स्पर्म है तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होता है. सिमिलरली फीमेल की जो गेमीट है उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए. यह है एग सेल जो कि फीमेल गेमीट है. अब इन दोनों की स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन के टाइम के ऊपर जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड जाइगोट है, बिकॉज 23 क्रोमोसोम स्पर्म से आए हैं और 23 क्रोमोसोम्स एग से आए हैं, जिसकी वजह से ये रिस्टोर कर देता है क्रोमोसोम नंबर. दिस रिस्टोर्स द क्रोमोसोम नंबर. तो अगर क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर होना है, इसी वजह से उसको पहले हाफ भी करना पड़ता है. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए मियोसिस की जरूरत है, जबकि बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड रिजुविनेशन के लिए माइटोसिस की जरूरत है. सो दोनों ही प्रोसेसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माइटोसिस का प्रोसेस है उसके अंदर जो एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स बनाता है. चाहे वो हैप्लॉइड सेल हो वो भी दो डॉटर सेल्स बनाएगा. तो एक सेल से बनते हैं दो डॉटर सेल्स. सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. लेकिन मियोसिस के प्रोसेस में एक सेल से बनते हैं 4 डॉटर सेल्स जो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं. तो इसका आंसर जो है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का ये है मियोसिस, क्योंकि मियोसिस से 4 सेल्स बनेंगे. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.